कल 24 मार्च को 10वीं 8वीं और 5वीं का रिजल्ट आने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तो बहुत से प्राइवेट स्कूल जो क्या है कि अपनी योग्यता और उपलब्धि गिनाएंगे और नंबर दिखाएंगे कि इतने नंबर इस स्टूडेंट के आ गए, इतने नंबर इस स्टूडेंट के आ गए। क्योंकि मेहनत की है तो दिखाना भी चाहिए, बिल्कुल। मगर साथ साथ में उन स्टूडेंटों को, उन विद्यार्थियों का भी रिजल्ट बताना चाहिए जो किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए या किसी क्या है कि उनके नंबर कितने कम आए हैं। सभी का रिजल्ट बताना चाहिए कि कितना % रिजल्ट आए हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट तो होते हैं जो होशियार होते हैं, उनका रिजल्ट तो हम पोस्टरों में लगा देते हैं बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। मगर कुछ स्टूडेंट वो भी होते हैं कि जो इनकी पढ़ाई में पकड़ कम होती है, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। हालांकि नंबर एक संख्या है, ये नहीं है कि किसी के 5वीं में 8वीं में या 10वीं में अगर 99% नंबर आ गए तो उसका ही सिर्फ भविष्य उज्ज्वल होगा। कभी न सोचें कि इसके नंबर 55% 60% आए तो यह भविष्य में कुछ कर नहीं पाएगा। क्योंकि अगर भविष्य में बहुत अच्छी मेहनत करेगा तो वो उन लोगों से भी आगे निकल सकता है जिनके नंबर 99% 98% आ गए। क्योंकि लगातार अगर कोई मेहनत करेगा तो वो सफल ज़रूर हो जाएगा। ये हमने देखा भी है कि शुरू की क्लासों में कोई ज़्यादा होशियार था और आगे जाकर क्या है कि वो पीछे रह गया, और जो कमज़ोर जो मिडिल जो मध्यम वर्ग में नंबर लेके आता था, मध्यम जिसके क्या कि 60 है 70 है, वो क्या है कि नौकरी लग गई, बड़ी बड़ी नौकरियां कर हैं, नौकरियों में उनका नंबर पड़ गया। ये सिर्फ नंबर है, संख्या है। संख्या के आधार पर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये कमज़ोर है या होशियार है। मेन चीज़ होती है कि पकड़, उसकी दिमाग कितने समय में किस चीज़ को पकड़ कैप्चर करता है। लगातार अगर 2 बार 3 बार अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको तो याद होंगे ही होंगे। कई लड़के क्या कि होशियार तो होते, दिमाग भी बहुत तेज़ होता है, मगर पढ़ाई करने का उनका मन नहीं करता, और समय के हिसाब से उनमें सुधार भी होता है, वो आगे जाके बहुत अच्छा पढ़ाई भी कर लेते हैं। मगर कल जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ऐड का काम शुरू होगा, ऐड की जाएगी। सभी करते हैं ऐड का धंधा, तो करते ही हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। मगर मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का रिजल्ट सामने रखे। सिर्फ ये, क्योंकि देखो जैसे क्या है कि कोई है व्यक्ति है, उसको ऐड का काम आ गया, तो वो क्या है कि एक स्कूल का बोले इसका सबसे टॉप रिजल्ट रहा इस एरिया के अंदर, हनुमानगढ़ जिले में सबसे टॉप रिजल्ट रहा। फिर दूसरे का इसका भी बहुत टॉप रिजल्ट रहा। फिर एक और स्कूल की बोले ये सबसे टॉप रिजल्ट इस एरिया का रहा। तो सारा एक दूसरे टॉप है, जो सारा टॉप गुण है। मतलब क्या कि बड़ा चढ़ा के दिखानो, शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त। कोई यह चीज़ कौन बता इतना टाबर है स्कूल के माँ फेल हो गया, वो रिजल्ट ये हो रही है, आँखा आगे चश्मा पिरा दे नंबर आगे। हालांकि वह चश्मा पहननी को नहीं, सच्चाई रूबरू होना जरूरी है। कें स्कूल के वहाँ कें तरीके स्टाफ है, कें स्कूल के वहाँ कें तरीके वो माहौल है, बच्चन किसों को माहौल मिलना रहे, बच्चन के तरीके सीख मिलना रही है, बच्चन प्रताड़ित तो न करी जाए, बच्चे का मतलब सिखाण के लग रहे हैं, ऊपर कोई प्रेशर दबाव वगैरह तो न है। ये चीज़ों को ध्यान रखने को काम अपनों है, क्योंकि बच्चों अपनों है। बहुत ज़रूरी है कि आप स्कूल की गतिविधियों पर ध्यान रखा, बच्चे ने क्या सिखाना रहे वह चीज़ को भी देखा। सिर्फ दबाव डाल के नंबरों का सुधार के ऊपर अपन लागनों को नहीं है। ते आपकी राय रखियो कै तरिया वो माहौल स्कूलों में चलन लग रही है, कै तरिया वो व्यवहार होने लग रही है। देखो ते बताओगा जद ही मैंने बेरो पड़ेगा। हाँ उसका के ब्रो, क्योंकि सभी एक जैसा भी को नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया भी हुआ है, बहुत बढ़िया स्टाफ भी हुआ, बहुत बढ़िया अध्यापक भी हुआ है, और स्कूल भी बढ़िया हुआ है। आप सब ने लेके कौन चला, मगर कुछ हद तक जो हुआ है तो वह चीज़ा आप देखो कि वो ना नाम लिया ना आप बारे में कहने लग रहे हैं, आप नॉर्मली बात अपने रखने लग रहे हैं। वीडियो शेयर करियो, धन्यवाद।